हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज ऑन कोर्ट टर्मिनोलॉजी, जो कोर्ट में टर्म्स यूज़ की जाती हैं। जूनियर असिस्टेंट ऑफ हाई कोर्ट, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का आने वाला एग्ज़ाम है, तो इस पेपर में आपके 10 मार्क्स बनते हैं इस टॉपिक से। तो आज हम इसी टॉपिक पे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं। जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, दैट इज़ व्हाट डज़ द टर्म प्लेंटिफ मीन इन कोर्ट केस। तो प्लेंटिफ का मीनिंग यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आर द पर्सन एक्यूजर ऑफ ए क्राइम, द पर्सन हु फाइल्स अ लॉसूट, द लॉयर डिफेंडिंग द एक्यूजर, ऑप्शन डी इज़ द जज प्रिसाइडिंग ओवर द केस। तो हमें बताना है कि प्लेंटिफ का क्या मीनिंग होता है कोर्ट केस में। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। दैट इज़ द पर्सन हु फाइल्स ए लॉसूट। ठीक है, तो जो केस होता है उसको इनिशिएट करता है कोर्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। We will move to the next question। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आया होगा इन द आंसर एज वेल एज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर, आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिलेगी, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दैट इज़ व्हाट इज़ ए डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट का क्या मीनिंग होता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में। द पर्सन एक्यूजर ऑफ रॉन्ग डूइंग इन ए केस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द जजेस असिस्टेंट, द विटनेस इन अ ट्रायल, द लॉयर प्रेजेंटिंग द केस। तो डिफेंडेंट जो है उसका क्या मीनिंग होता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। दैट इज़ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग इन ए केस। ठीक है, तो जिसके अगेंस्ट लॉसूट जो है या क्रिमिनल चार्जेस कोर्ट में लाए गए हैं, तो उसी को जो है हम डिफेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले होता है जो प्लेंटिफ होता है, जिसने लॉसूट जो है इनिशिएट किया होता है और जिसके अगेंस्ट उसने किया होता है, उसको कोर्ट में बोलते हैं डिफेंडेंट। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन्स ज्यूरिसडिक्शन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है दैट बेस्ट डिफाइन्स ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ऑप्शंस आर द पावर ऑफ ए कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड ए केस, ऑप्शन नंबर बी इज द टाइप ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट, द लिस्ट ऑफ विटनेसेस इन ए केस, ऑप्शन डी इज द लोकेशन ऑफ द कोर्ट हाउस। क्वेश्चन नंबर 3 का आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे। आपको बताना है कि ज्यूरिसडिक्शन का क्या मीनिंग होता है। सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। दैट इज द पावर ऑफ ए कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड ए केस। ठीक है, तो सिंपली ज्यूरिसडिक्शन जो है इट रेफर्स टू द जो कोर्ट की अथॉरिटी होती है किसी केस को सुनवाने में या कोई लीगल एक्शन या कोई लीगल डिसीजन देने में, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होता है। ठीक है, जिसको ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। विद इन दैट जियोग्राफिकल लोकेशन जो है एक कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है टू हियर ए केस और मेक ए लीगल डिसीजन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द बेस्ट दैट डिफाइन्स द ज्यूरिसडिक्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज सपोना मीन। ठीक है, एस यू यहाँ पे बी साइलेंट रहता है, POENA मीन। ठीक है, ऑप्शन आर ए फॉर्मल कंप्लेंट फाइल्ड इन ए कोर्ट, ऑप्शन बी इज a court order to produce evidence or testify, a document granting bail to a suspect, option D is a written statement of appeal। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि सपोना का मीनिंग क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए कोर्ट ऑर्डर टू प्रोड्यूस एविडेंस और टेस्टिफाई। ठीक है, तो एक सपोना जो है इट इज़ ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट रिक्वायर्स समवन टू अपीयर इन द कोर्ट और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एज एविडेंस। ठीक है, तो अपने आप को प्रूव करने के लिए कोर्ट में वो एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे, उसके लिए जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, SUBPOENA। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज बेल। ठीक है, तो कोर्ट टर्मिनोलॉजी में बेल किसको कहते हैं? ऑप्शंस और यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए वर्डिक्ट गिवन बाय ज्यूरी। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज टेम्पररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन बिफोर ट्रायल। ऑप्शन सी इज ए पेनल्टी इम्पोज्ड आफ्टर ए गिल्टी वर्डिक्ट। ऑप्शन डी इज ए वारंट फॉर अरेस्ट। ठीक है, तो बेल का आपको बताना है मीनिंग। इट इज़ सिंपली ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो टेम्पररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन बिफोर ट्रायल। ठीक है, तो बेल जो है ये अलो करता है जो डिफेंडेंट होता है टू रिमेन फ्री अंटिल देयर ट्रायल। ठीक है, ये ऑफनली जो है ये प्रोवाइड की जाती हैं। दिस इज़ ऑफन बाय प्रोवाइडिंग ए फाइनेंशियल गारंटी टू एंश्योर देयर रिटर्न टू कोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट डज द टर्म टेस्टमोनी रेफर टू। तो कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में टेस्टमोनी किसको कहते हैं? द रिटन जजमेंट ऑफ ए कोर्ट। ऑप्शन बी इज स्टेटमेंट्स मेड बाय अ विटनेस अंडर ओथ। ऑप्शन सी इज आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड बाय लॉयर्स। ऑप्शन डी इज ए लिस्ट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि टेस्टमोनी का मीनिंग यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आएगा। टेस्टिमोनी का मतलब होता है ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो विटनेस देता है अंडर ओथ ड्यूरिंग ट्रायल और हियरिंग। ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली द स्टेटमेंट दैट इज़ मेड बाय द विटनेस अंडर ओथ। जो विटनेस अपना जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है उसी को बोलते हैं टेस्टिमोनी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट डज द टर्म एफिडेविट मीन। ठीक है, ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, ए रिटन स्टेटमेंट स्वॉर्न टू बी ट्रू, ए समरी ऑफ लीगल आर्गुमेंट्स, ए लिस्ट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट इज़ क्रॉस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या मीनिंग है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में। ऑप्शन आर ए प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस विद द जज। ऑप्शन बी इज क्वेश्चनिंग ऑफ ए विटनेस बाय द अपोजिंग लॉयर। ऑप्शन सी इज अ फाइनल रिव्यू ऑफ एविडेंस बाय द ज्यूरी। ऑप्शन डी इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, स्टेटमेंट गिवन बाय द डिफेंडेंट। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है इसका क्या मीनिंग होता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ये एक्चुअली अलो करता है जो अपोजिंग पार्टी होती है उसके लॉयर को टू क्वेश्चन द जो विटनेस होता है उसको क्वेश्चन करने के लिए उस दैट इज़ एक्चुअली चैलेंज टू देयर क्रेडिबिलिटी और उनके उसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसके उसको चैलेंज करने के लिए जो है जो अपोजिंग पार्टी का लॉयर होता है वो उसको क्वेश्चन करता है। सो दिस इज़ द क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट डज एक्विटल मीन। ठीक है, तो कोर्ट टर्मिनोलॉजी में एक्विटल किसको कहते हैं? ACQUITTAL। ऑप्शन इज और ए गिल्टी वर्डिक्ट इन ए क्रिमिनल ट्रायल, ए डिसमिसल ऑफ चार्जेस विदाउट ए ट्रायल। ऑप्शन सी इज ए डिसीजन दैट द डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी। ऑप्शन नंबर डी इज ए पोस्टपोन ऑफ ट्रायल। ठीक है, तो एक्विटल का क्या मीनिंग होता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में? जब भी कोर्ट को लगता है या कोर्ट फाइंड इज दैट जो डिफेंडेंट होता है वो गिल्टी नहीं होता है, एट दैट टाइम एक्विटल ऑकर्स। दिस इज एक्चुअली अ डिसीजन दैट द डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। सो एक्विटल जो है वो कब ऑकर होता है? जब कोर्ट को ये पता चलता है कि जो डिफेंडेंट है वो गिल्टी नहीं है ऑफ द चार्जेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। सो एक्विटल मीन ए डिसीजन दैट द डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज हियरसे एविडेंस। तो कोर्ट टर्मिनोलॉजी में हियरसे एविडेंस किसको कहते हैं? ऑप्शन इज और एविडेंस बेस्ड ऑन विटनेस टेस्टिमोनी अंडर ओथ, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड एज एविडेंस इन कोर्ट, टेस्टिमोनी ऑफ एन एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है, टेस्टिमोनी ऑफ एन एक्सपर्ट विटनेस। व्हाट इज हियरसे एविडेंस। तो हियरसे एविडेंस का क्या मीनिंग होता है?
ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। हेयर से एविडेंस जो है ये एक्चुअली इसको आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी ये वो एविडेंस होती हैं जो कोर्ट के अंदर नहीं होती हैं, या इसको जो है इट इज़ ए सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व। ठीक है, तो हेयर से एविडेंस इज़ नॉट एन इट इज़ एन आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट प्रेजेंटेड टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ द मैटर। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है इट इज़ यूजुअली ऑफनली जो है ये इन एडमिसिबल होता है कोर्ट में, इन एडमिसिबल। ठीक है, ये जो है एविडेंस जो है ये ऑफनली होती हैं इन एडमिसिबल कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होती हैं, विटनेस के बगैर कोर्ट के बाहर मतलब हम एविडेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ नॉट विद इन द जो कोर्ट होता है उसके अंदर नहीं होता है ये, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड द हेयर से एविडेंस। ठीक है, हेयर से एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट डज परजुरी रेफर टू। परजुरी किसको कहते हैं? ऑप्शन इज और कमिटिंग ए क्राइम वाइल ऑन प्रोबेशन, lying under oath during a trial, option C is refusing to testify in court, option D is disobeying a subpoena। यहाँ पे हमें बताना है कि परजुरी का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, कोर्ट टर्मिनोलॉजी में तो सिंपली परजुरी जो है इसका मीनिंग होता है लाइंग अंडर ओथ ड्यूरिंग ए ट्रायल। ठीक है, तो ये एक क्रिमिनल एक्ट ऑफ नोइंग होता है कि आप जो है फॉल्स स्टेटमेंट देते हो वाइल अंडर ओथ इन लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, यानी गलत बयानी देते हो। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज रिट। रिट किसको कहते हैं कोर्ट टर्मिनोलॉजी में? ए कोर्ट्स ऑफिशियल ऑर्डर, ए विटनेसेस टेस्टिमोनी, ए डिफेंडेंट्स रिटन कॉन्फेशन, ए समरी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो रिट जो है इट इज़ एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ये कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो इशू किया जाता है और ये डायरेक्ट करता है पार्टी को कोई काम करने या रोकने से। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या कोर्ट आपको ऑर्डर देता है वो काम करने से, या टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्शन। सो इट इज़ ए कोर्ट इज ऑफिशियल ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ ए जुरी। ऑप्शन इज आर टू इंटरप्रेट द लॉ for the judge, option B is to decide the guilt or innocence of the accuser, option C is to act as a witness in a trial, option D is to enforce the court's decisions। तो what is the role of a jury? जुरी का क्या रोल होता है? It is simply the option number B, to decide the guilt or innocence of the accuser। ठीक है, to decide the guilt of the, तो ये ग्रुप ऑफ सिटीजन्स होता है जो सिलेक्ट किए जाते हैं टू हेयर केस एंड डिलीवर ए वर्डिक्ट बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज प्रोबेशन। ऑप्शन इज आर इमीडिएट incarceration after conviction, option number B is conditional release of an offender instead of jail time, option C is a type of fine imposed by the court, option D is a court's rejection of charges। ठीक है, तो प्रोबेशन का क्या मीनिंग होता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में? तो प्रोबेशन जो है इसका मीनिंग होता है कंडीशनल रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर इंस्टेड ऑफ जेल। तो ये प्रोबेशन अलो करता है जो ऑफेंडर होता है उसको अलो करता है कि वो कम्युनिटी में रहे बट अंडर सर्टन कंडीशंस, अंडर सर्टन कंडीशंस। तो इंस्टेड ऑफ सर्विंग जेल, मतलब जेल से छोड़ के जो है वो कम्युनिटी में रहे बट अंडर सर्टन कंडीशंस, उसको क्या है, उसको उस पीरियड को जो है उसको प्रोबेशन कहते हैं। दैट इज़ द प्रोबेशन पीरियड फॉर द ऑफेंडर। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। We will move to the next question. What does litigation mean? तो कोर्ट टर्मिनोलॉजी में litigation किसको कहते हैं? ऑप्शंस आर, यहाँ पे ऑप्शंस हैं the process of settling disputes outside court, the process of filing and pursuing a lawsuit,
A trial involving only criminal matters. Option D is the role of a mediator. ठीक है, सॉरी इट इज़ mediator, the role of a mediator. तो हमें बताना है कि litigation का क्या मीनिंग होता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में. यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. लिटिगेशन का सिंपली मीनिंग होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन और रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स थ्रू द कोर्ट सिस्टम. कोर्ट सिस्टम के थ्रू जो है जो प्रोसेस होता है इसका कोर्ट का, तो उसको जो है अडॉप्ट करना. सिंपली इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन और रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स थ्रू द कोर्ट सिस्टम. कोर्ट सिस्टम के थ्रू जो है जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करना, दैट इज सिंपली द लिटिगेशन. ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट डज डबल जियोपार्डी प्रोटेक्ट अगेंस्ट. ठीक है, ऑप्शन इज आर बीइंग अरेस्टेड विदाउट एविडेंस, बीइंग ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, बीइंग फाइंड विदाउट अ ट्रायल, बीइंग चार्ज्ड फॉर एन ऑफेंस इन अनदर कंट्री. ठीक है, डबल जियोपार्डी प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट हमें. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. यानी एक ही ऑफेंस जो है बीइंग ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. ठीक है, तो ऑफेंस एक ही है और डबल जियोपार्डी जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है कि इस ऑफेंस के अगेंस्ट आपको दो बार सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. ठीक है, यू शुड नॉट बी tried twice for the same offense. So what does this is the meaning of the double jeopardy. यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. सो jeopardy जो है it protect against being tried twice for the same offense. ठीक है, we'll move to next question. Next question जो है that is what does burden of proof mean. Options are the responsibility of the judge to decide the case, the obligation of a party to prove their claims, the evidence submitted by the plaintiff, the defendant's final argument. ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि burden of proof का क्या मीनिंग होता है. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पार्टी टू प्रूव देयर क्लेम्स. तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इट सिंपली लाइज विद द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ए फैक्ट. ठीक है, तो यूजुअली जो प्लेंटिफ होता है इन सिविल केसेस में फॉर प्रोवाइडिंग फैक्ट, यूजुअली द प्लेंटिफ इन सिविल केसेस और द प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल केसेस. ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पार्टी टू प्रूव देयर क्लेम्स. That is the meaning of burden of proof. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज प्रेसिडेंट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट का क्या मीनिंग होता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं. ऑप्शंस आर ए पास्ट जुडिशियल डिसीजन यूज्ड एज ए गाइड फॉर फ्यूचर केसेस, ए लायर्स argument presented to the judge. Option C is a summary of evidence in a trial. Option number D is a list of charges against the defendant. तो प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द पास्ट जुडिशियल डिसीजन यूज्ड एज ए गाइड फॉर फ्यूचर केसेस. ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है ये एक रूलिंग होता है कोर्ट का कि इट सर्व्स एज ए लीगल स्टैंडर्ड फॉर डिसाइडिंग द सिमिलर फ्यूचर एक्शंस. ठीक है, तो फ्यूचर में कोई एक्शन हो जाए तो ये हमें बनता है, ये डिसीजन हमें गाइड बनता है फॉर द फ्यूचर केसेस. ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट डज एक्स पार्टी मीन. ठीक है, ऑप्शन इज आर ए लीगल डिसीजन मेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल पार्टीज. ऑप्शन बी इज a decision made without notifying one party. Option C is a witness providing testimony. Option D is a jury's unanimous decision. ठीक है, एक्स पार्टी का क्या मतलब होता है. तो एक्स पार्टी का मतलब होता है ए लीगल डिसीजन मेड विदाउट नोटिफाइंग वन पार्टी. तो बिना एक पार्टी को नोटिफाई किए डिसीजन सुनाना. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो इट रेफर्स टू द लीगल प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ, ये एक पार्टी के बेनिफिट के लिए किया जाता है विदाउट द अदर पार्टी बीइंग प्रेजेंटेड और नोटिफाइड. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. यहाँ पे क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट डज
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफर टू, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमें बताना है कि किसको रेफर करता है। ऑप्शन आर वायलेटिंग ए कोर्ट्स ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी इज अपीलिंग ए कोर्ट्स डिसीजन, ऑप्शन सी इज फेलिंग टू पे ए कोर्ट फाइन, ऑप्शन डी इज रिफ्यूजिंग टू सर्व ऑन ए जूरी। तो हमें बताना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग जो है दैट इज़ सिंपली वायलेटिंग ए कोर्ट्स ऑर्डर, ठीक है। तो कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसको वायलेट करना। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इट इन्वॉल्व्स द बिहेवियर दैट डिसरेस्पेक्ट्स और डिसओबेज द कोर्ट। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो दीज वर द 20 इंपॉर्टेंट MCQs ऑन कोर्ट रिलेटेड टर्म्स। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। इस टॉपिक पे हम और MCQs लाएंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें कि नहीं। वी आर टारगेटिंग दैट वी विल at least bring you 200 terms that are based on those are the court terminologies जो कोर्ट में यूज़ की जाती हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें या ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।